नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जिसने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है और तमाम वो मुल्क ताकतवर हैं उनकी टेंशन बढ़ा दी है, उस खबर पर लगातार नॉन स्टॉप न्यूज 24 बना हुआ है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की पहली बड़ी खबर, क्योंकि रूस के हमले का दूसरा दिन है और यह बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अकेला छोड़ा गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन बिग ब्रेकिंग। अमेरिकी सेना, नेटो सेना यूक्रेन नहीं जाएगी, मैं और मेरा परिवार रूसी टारगेट पर हैं। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जेलेंस्की का परिवार सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की सबसे पहले न्यूज 24 पर अब तक की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि वहां पर जो मासूम हैं, शिशु हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। रूस ने यूक्रेन का क्या हाल कर दिया है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आई है, ये आसमान में उड़ती मिसाइलें दागते हुए ये जो फायर हो रहे हैं उसकी तस्वीर न्यूज 24 पर लगातार आप देख रहे हैं। कल से न्यूज 24 के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है और ये हमले अभी भी रुके नहीं है। मिसाइलें लगातार रशिया की तरफ से यूक्रेन में दागी जा रही हैं, क्योंकि अभी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है रशिया। रूस के सैनिक कीव में, राजधानी में घुस जरूर गए हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन के कह रहे हैं कि मेरा और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। जेलेंस्की का परिवार सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुरक्षित सेफ जगह पर पहुंच चुका है। यूक्रेन पर पूरी तरह रूस ने कब्जा करने का मन बना लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, क्योंकि नेटो से उन्हें उम्मीद थी कि मदद मिलेगी, अमेरिका से उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका जरूर सेना भेजेगा, लेकिन साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार टारगेट पर है। जेलेंस्की का परिवार सुरक्षित जगह पर है, इसीलिए अभी सेफ और सुरक्षित है जेलेंस्की का परिवार। लेकिन उनको जो नाउम्मीदी लगी है, जो बड़ा झटका लगा है, उसने यूक्रेन को बहुत बड़ा धक्का दिया है। और ये धक्का नेटो की तरफ से मिला है, ये धक्का अमेरिका की तरफ से मिला है। और जेलेंस्की का दर्द और विदेश मंत्री का दर्द, संरक्षा मंत्री का दर्द साफ तौर पर अब सामने निकलकर आ गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजीव, जेलेंस्की का जो दर्द है, वहां की सरकार का जो दर्द है, वो सामने निकल कर आ गया है। नेटो से उन्हें शिकायत, अमेरिका से उन्हें शिकायत, उम्मीद इतनी बड़ी थी, जिसको इतना बड़ा झटका लगा कि यूक्रेन ने कभी सोचा नहीं था कितना बड़ा धोखा दिया जाएगा नेटो और अमेरिका की तरफ से। जहां इस वक्त राष्ट्रपति जेलेंस्की कंट्रोल उनका खत्म हो चुका है और वो इस वक्त कहां हैं ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने परिवार को तो सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया है और दावा कर रहे हैं कि वो खुद यूक्रेन में हैं, लेकिन यूक्रेन में भी उनकी जो लोकेशन है वो स्पष्ट नहीं है। जी संजीव, कैसे देखा जाए, क्योंकि अब जहां तक आसमान, जमीन, समुद्र से भी हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर लगातार, कितनी दूर है अब रूस, क्योंकि उसका मकसद कीव पर जल्द से जल्द राज करना है, वहां पर कब्जा जमाना है। देखिए, वो शहर के बाहर रूसी सेना पहुंच चुकी है। कीव शहर जिसे कि चारों तरफ से घेरा गया था कल, और फिर जो चेरनोबिल का रास्ता है वो सबसे नज़दीक रास्ता माना जाता है। और चेरनोबिल के रास्ते से होते हुए जो रूसी सेना है बेलारूस के साइड से जो चली थी, वो सबसे पहले पहुंच गई है शहर में। और वहाँ के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे उनको सबसे पहले तबाह कर दिया गया था। और अब जो आखिरी बची हुई सैनिक टुकड़ियाँ हैं वो लड़ रही हैं। कुछ घंटों की बात है, जिसके बाद कीव पर भी कब्जा हो जाएगा। संजीव, आप मेरे साथ लगातार बने रहें। बस एक और बड़ी खबर आ गई है स्पीच टीवी स्क्रीन पर। तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, बस थोड़ी देर में कीव पर कब्जा करने वाला है रशिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक और आज की दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सेना कीव में घुस चुकी है। जेलेंस्की ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है, लेकिन यूक्रेन के लोग कहां अलर्ट होकर जाएं, सतर्क होकर कहां जाएं? संजीव, ये बड़ा सवाल अब दुनिया के सामने खड़ा हो गया है, यूक्रेन के लोगों के सामने खड़ा हो गया है कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, कीव में घुस गई है सेना रशिया की, कहां जाएं लोग? देखिए, लोग जो है यूक्रेन के, वो रूस के निशाने पर नहीं है। रूस के निशाने पर वो सत्ता है यूक्रेन की जो मॉस्को विरोधी है। और मॉस्को विरोधी सत्ता को उम्मीद थी वेस्टर्न नेशन से, पश्चिमी देशों से, नेटो से, अमेरिका से, लेकिन वो उम्मीद टूट गई है। इसीलिए टारगेट नंबर 1 खुद को कह रहे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की, और फिर कह रहे हैं कि मेरा परिवार टारगेट नंबर 2 है। यह व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो चुकी है और संभावना यही है कि उनके जाने के बाद से यूक्रेन में फिर से रूसी सेना और उनके लोगों का कब्जा हो जाएगा। रूसियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत
दिक्कत नहीं है यूक्रेनियंस से। और यूक्रेनियंस हालांकि अभी इस वक्त डरे हुए हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत मुश्किल आएगी ऐसा नहीं लगता है। जी संजीव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जान माल का नुकसान भी बड़ी संख्या में हो रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। ये रूस का दबदबा। रूसी कब्जे के बाद रेडिएशन बढ़ने का खतरा वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। रूसी गोलीबारी के बाद बड़ा न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। तो संजीव, इसको कैसे देखा जाए? खतरा तो है, वहां पर जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। अब ये न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा वहां पर। जी हाँ, देखिए जो रास्ता था, जैसा मैंने बताया, बेलारूस से चलकर जो कीव पहुंचता है वो सबसे शॉर्ट रास्ता माना जाता था, जहां से रशियन फोर्सेस सबसे जल्दी पहुंच सकती थी कीव। तो उस रास्ते को अपनाया गया, लेकिन उस रास्ते पर दिक्कत ये थी कि चेर्नोबिल पड़ता है। चेर्नोबिल अपने आप में इस तरह से महत्वपूर्ण था कि वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर था, लेकिन चेर्नोबिल में रक्षा की दृष्टि से वहाँ पर सेनाएँ जमी रहती थीं और वहीं रास्ता रोका गया था। लेकिन वहाँ भीषण युद्ध हुआ और उसके बाद अभी चेर्नोबिल का जो इलाका है वो कब्जे में है रूसियों के। पर इस लड़ाई के दौरान खतरा इस बात का था कि जिन एटॉमिक रिएक्टर्स को, जिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ढक दिया गया था 1986 के डिजास्टर के बाद, उसमें दरारें आ गई हैं, टूट गया है वो। तो ऐसे में क्या फिर से रेडिएशन के फैलने का खतरा है, ये जरूर सामने आ गई है बात। लगातार न्यूज़ 24 बड़ी खबरों पर बना हुआ है। देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। खतरा लगातार बरकरार है। एक और बड़ी खबर, रूसी बमबारी में यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकाने तबाह अब तक हो चुके हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के सुखोई विमान ढेर हो गए हैं। बड़ी क्षति, बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी बमबारी में यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकाने, यानी कि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। यूक्रेन का भी भारी भरकम नुकसान है और ऐसा नहीं है कि रशिया का इसमें नुकसान नहीं हो रहा है। रूस के भी जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं। उसके जो फाइटर प्लेन है उनको तबाह किया जा रहा है। दोनों तरफ से भारी भरकम नुकसान है। संजीव। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये युद्ध में होगा। और यूक्रेन एक समय में बहुत ताकतवर मुल्क हुआ करता था। जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था तो उस वक्त तो ये न्यूक्लियर पावर था, क्योंकि सोवियत यूनियन के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, जो न्यूक्लियर आर्सेनल था, वो दो देशों में बटा था। एक तो था रशिया और दूसरा था यूक्रेन। बाद में 1994 में यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स लौटा दिए थे रशिया को और नॉन न्यूक्लियर कंट्री बन गया था। शायद आज वो डिसीजन बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर देश होता यूक्रेन तो कोई उसके ऊपर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं करता। दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं और सेनाएं मारी गई हैं, जैसा कि युद्ध में होता है, लेकिन ज्यादा क्षति जो है वो यूक्रेन की हुई है। जी, ये संजीव, आप सही कह रहे हैं कि तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो यूक्रेन को ही हो रहा है। इस बीच एक और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर रूस का कब्जा हो चुका है। आइलैंड की सुरक्षा में तैनात सैनिक भी मारे गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सुरक्षा में तैनात सभी यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यह जानकारी स्नेक आइलैंड से मिल रही है। वहां पर यूक्रेन के सैनिक तैनात थे और सरकार का यह दावा था, यह कोशिश थी कि हम उसको बचा लेंगे, लेकिन वहां पर जितने भी सैनिक यूक्रेन की तरफ से तैनात किए गए स्नेक आइलैंड पर, वो सभी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। यूक्रेनी सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस कितनी ताकत के साथ आके यूक्रेन में बढ़ रहा है, ये इसकी एक तस्वीर आपके सामने है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। स्नेक आइलैंड भी नहीं बचा है, वहां पर भी संजीव रूस का कब्जा हो चुका है और जितने भी सैनिक वहां पर तैनात थे वो सभी मारे गए हैं। या देखिए, स्नेक आइलैंड्स की बड़ी रणनीतिक लोकेशन थी, लेकिन इन सब तमाम जगहों को बचाने का दायित्व जो था वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन सेना का नहीं था। यूक्रेन ने जब लोहा लिया था रूस से तो उसे मदद की उम्मीद थी। वो मदद जो नेटो के जरिए आनी थी वो आई नहीं, तो एक एक करके सारे फ्रंटियर्स जो हैं वो गिरते चले गए हैं। स्नेक आइलैंड्स उसी का एक हिस्सा है और उस कड़ी में आखिरी जो सिरा है वो कीव है, जो कि शायद कुछ घंटों के बाद गिर जाए। जी, तो सुरक्षा में तैनात सभी यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है स्नेक आइलैंड से जो हमें खबर मिली है। लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन पर एक और बड़ी खबर आ गई है। यूक्रेन में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी। जो बाइडेन ने पहले ही क्लियर कर दिया था, नेटो सेना भी यूक्रेन में नहीं जाएगी, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है। पुतिन फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। जो बाइडेन का ये बड़ा बयान, अमेरिका का बड़ा बयान, नेटो देशों पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। जो बाइडेन ये लगातार कह रहे हैं, स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं, यूक्रेन में अमेरिकी सेना दाखिल नहीं होगी। जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए नेटो की भी सेना यूक्रेन में नहीं भेजी जाएगी। लेकिन यहां पर पुतिन को धमकी जो बाइडेन की तरफ से, अगर किसी भी नेटो देश पर हमला हुआ, अगर वहां पर नुकसान पहुंचाया तो फिर नहीं बख्शा जाएगा। फिर अमेरिका और नेटो की सेना एक्टिव होगी और करारा जवाब दिया जाएगा। संजीव, लगातार इसी बात पर कायम है जो बाइडेन कि यूक्रेन में सेना नहीं जाएगी। लेकिन क्या यह धोखा नहीं है यूक्रेन के साथ?
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. This was never about a genuine security concerns on their part. It was always about naked aggression, about Putin's desire for empire by any means necessary. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived. जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति को आप सुन रहे थे। यूक्रेन में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी, साफ तौर पर राष्ट्रपति अमेरिका ने मना कर दिया है। नेटो सेना भी यूक्रेन में नहीं जाएगी। वो बयान हमने आपको सुनवाया है, लगातार वो अपने बयान पर कायम है। पुतिन फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। जो बाइडेन ने यह भी कहा, नेटो देशों पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे सीधे तौर पर, और नेटो देश पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका पीछे फिर नहीं हटेगा। संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजीव, लगातार इसी बात पर जो बाइडेन कायम है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए वहां पर सेना नहीं भेजी जाएगी, लेकिन नेटो देशों पर हमला हुआ तो फिर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह कि क्या यह यूक्रेन के साथ धोखा नहीं है? देखिए, यूक्रेन के साथ धोखा है या नहीं, ये तो समय आने पर तय होगा। लेकिन यूक्रेन ने इशारों को समझने में भूल की थी। जनवरी 30, 2022 का दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अभी से। उस वक्त ही जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो केवल लॉजिस्टिक्स से मदद करेंगे यूक्रेन की, वो अपनी फौजें नहीं उतारेंगे। वही लाइन उन्होंने कल भी दोहराई थी। उसके बाद पुतिन का बयान आया था, उसके बाद बाइडेन का बयान आया था। तो इसका मतलब ये है कि या तो थोड़ी बहुत समझने में भूल हो गई, या फिर यूं कह लें कि शुरुआत से इस बात को मान कर चल रहे थे जेलेंस्की की नेटो के वो सदस्य हो चुके हैं, जबकि वो प्रक्रिया अभी भी बाकी थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक नियम जो तय कर लिया गया है नेटो के द्वारा, उस पर वो अडहेर करेंगे। और इस बात को भी समझिए विपनेश कि अगर नेटो सुरक्षा में यूक्रेन के आ जाता है और रसिया का सीधे सीधे मुकाबला शुरू कर देता है, तो फिर तो ये तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति के लिए फिलहाल दुनिया कहाँ तैयार है, वो भी यूक्रेन के लिए। अमेरिका रूस से क्यों लड़े यूक्रेन के लिए, ये बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, वो नहीं लड़ेगा। जी संजीव, लगातार और भारत भी इसका पक्षधर है कि इसको रोका जाए और शांति व्यवस्था कायम की जाए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी हमले में अब तक 137 लोग मारे गए हैं। बड़ा नुकसान, रूसी सेना यूक्रेन सुमी इलाके में घुस गई है। एक और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से रूस लगातार चारों तरफ से, चारों दिशाओं से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूसी हमले में अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है, सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, 137 लोग मारे गए हैं। रूसी सेना यूक्रेन सुमी इलाके में घुस चुकी है, यानी कि कोई भी रास्ता बचा नहीं है जहां पर रूस की सेना नहीं है। लगातार कब्जा किया जा रहा है, कीव पर नजर है, किसी भी वक्त कब्जा हो सकता है। संजीव, सुमी वो आखिरी फ्रंटियर था, जिसके बाद कीव जो है उसमें आसानी से घुसा जा सकता है। और सुमी में रशियन मिलिट्री का सामना करने के लिए यूक्रेन की बड़ी तादाद में फौजें वहाँ मौजूद थी, और इस कारण से वहाँ भीषण युद्ध हुआ। सबसे भीषण युद्ध आप मान सकती हैं विपनेश कि सुमी में ही हुआ, और ये युद्ध कल रात और पूरी तरह से तबाह है इस वक्त सुमी। और सेनाएं सुमी में कब्जा करने के बाद रूसी आगे बढ़ते हुए अब वो कीव के फ्रंटियर, कीव के बाहर में मौजूद हैं और शेलिंग की तैयारी है। बताया यह जा रहा है कि ज़बरदस्त गोलाबारी अब कभी भी शुरू हो सकता है, जिसके बाद कीव सरेंडर कर देगा। वैसे भी कीव में बहुत ज़्यादा सरेंडर के लिए कुछ बचा नहीं है। लोग बाग लाखों की संख्या में कल से आज तक खाली कर चुके हैं कीव को। इस बात की आशंका है कि वहाँ गोलाबारी होने जा रही है, और राष्ट्रपति भी संभवतः अपने नियत स्थान पर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं है, कुछ मिलिट्री हैं जो होल्ड आउट किया हुआ है, वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, उम्मीद यही की जा रही है। जी संजीव, आप बने रहे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में क्या हालात बने हुए, लगातार हमारी नजर है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में देश छोड़कर भागने की अफरा तफरी भी लगातार मची हुई है। 18 से 60 साल के लोग देश छोड़कर ना जाएं, जेलेंस्की कह रहे हैं। लोगों को लड़ने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। कल भी ये बयान जारी किया गया था। सिर्फ बच्चों और महिलाओं को देश छोड़ने की परमिशन दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे और महिलाएं देश छोड़कर जा सकते हैं। यूक्रेन में देश छोड़कर भागने की अभी इस वक्त होड़ है, अफरा
तफरी है, लेकिन सरकार की तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से ये अपील कि जो नौजवान हैं 18 से 60 साल के जो लोग हैं वो न छोड़कर जाएं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन को उनकी बहुत जरूरत है। और उन्होंने कहा कि सेना के अलावा जो लोग हथियार चलाना जानते हैं, जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली हुई है किसी न किसी तरीके से, वो यूक्रेन की इस वक्त मदद करें, क्योंकि यूक्रेन को अभी बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। जो संख्या है सैन्य ताकत, उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संजीव, ये किस तरीके से इस अपील को देखा जाए कि जो बच्चे हैं, महिलाएं जा सकते हैं, लेकिन वो 18 से 60 साल के लोगों को रोके रखना चाहते हैं यूक्रेन में? देखिए, यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है और यूक्रेन और रूस में यही अंतर है, जिस कारण से यूक्रेन का समर्थन किया जाता था। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में इस तरह के फरमान सामने नहीं आते हैं। लोगों को भागने से रोकने की बातें कहीं ना कहीं एक डेस्परेट सरकार की आखिरी यूँ कहें कि ऑर्डर्स हैं, और वो ऑर्डर्स जो कि बहुत ज़्यादा लोग मान नहीं रहे हैं। कल कहा गया कि हम हथियार देंगे, आप रूस से लड़िए। ये ऐसी बात थी जिसे लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोग बाग गाड़ियों में बैठ करके जाने लगे, वहाँ के पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशन पे भीड़ लग गई और लोग बाग गाड़ियों में तेल भरवा करके शहर से निकलने लग गए। एक ट्रैफिक जाम की स्थिति कीव से बाहर निकलने के लिए देखी गई। तो जाहिर है कि ये सारी बातें ऐसी थी जो कि आखिरी घंटे, चंद घंटे जो बचे थे यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार के पास, उसके बयान हैं। इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो यूक्रेन की जनता ने भी नहीं दिया। जी, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संजीव, आप बने रहे हमारे साथ एक के बाद एक बड़ी खबर, क्योंकि न्यूज़ 24 की पूरी नजर लगातार इधर। रूसी हमले के बाद बच्चों को तहखाने में छिपाया जा रहा है। अस्पताल के तहखाने में छिपे बच्चों की पहली तस्वीर भी सामने आई है। थोड़ी देर में वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये अस्पताल के तहखाने हैं। रूसी हमले के बाद वहां पर अब माता पिता जो बच्चे हैं उनकी भी चिंता बढ़ गई है। और ये देखिए, ये शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, और ये अस्पताल है, अस्पताल का तहखाना है जिनमें इन मासूमों को छिपाकर रखा गया है। इनकी भी जान बचानी है क्योंकि ये भविष्य हैं। लेकिन ये तस्वीर बहुत विचलित कर रही है, परेशान कर रही है कि क्या यूक्रेन में ऐसी तस्वीर भी सामने निकल कर आ सकती थी। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन पुतिन ने वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये वो डॉक्टर हैं, वो नर्सें हैं, माता पिता, अभिभावक हैं जो इन शिशुओं के, इन बच्चों के पालन पोषण में लगे हुए। इनको छिपाने की पहले कोशिश की जा रही है कि पहले इनको बचाया जाए। इसीलिए अस्पताल का तहखाना, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है, बड़ी संख्या में ये छोटे बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में जन्म लिया है, उनको छिपाने की अभी कोशिश, ये प्रयास वहां पर हो रहा है। संजीव, छोटे बच्चे मासूम तहखाने में हैं इस वक्त। यहाँ मार्मिक दृश्य है और ये स्थिति आएगी और इतनी जल्दी आएगी, इसकी कल्पना और इसका कैलकुलेशन पहले से नहीं किया गया था। और शायद यही वजह है कि आज ये हालात हो गए हैं। दिक्कत यह है विपनेश कि जो पड़ोसी मुल्क हैं और उन पड़ोसी मुल्कों से जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो रही हैं। ख़ास तौर पर पोलैंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि वो सबसे नज़दीक का इलाका है। पोलैंड है, स्लोवाक है, रोमेनिया है, हंगरी है। क्या ये सारे देश मदद के लिए आए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आए। और दिक्कत ये भी हुई कि जो लोग अब इन देशों में क्रॉसओवर करना चाहते हैं तो वहाँ कहीं शरणार्थी संकट न हो जाए, इस बात की आशंका को लेकर के वो देश भी बहुत आसानी से घुसने नहीं दे रहे हैं अपने देश में यूक्रेनियंस को। तो जाहिर है कि जब घुसने नहीं देंगे तो फिर बंकर्स में ही छुपा जाएगा और अपनी प्राण को बचाया जाएगा। और ख़ासतौर पर इन बच्चों को, बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया है कि बच्चों को उन्होंने भेज दिया और खुद रह गए हैं, और बहुत तो अपने बच्चों को भी नहीं भेज पाए, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी, एक और बड़ी खबर का सीधे रुख कर रहे हैं। रूस यूक्रेन पर एक और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। रूसी हमले पर नेटो देशों की बैठक आज होने जा रही है। ये बड़ी खबर, शाम 7:30 बजे देशों की, नेटो देशों की, कंट्रीज की बैठक होगी। इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रूसी हमले पर ऐसा नहीं है कि नेटो कंट्रीज नजर नहीं बनाए हुए हैं, अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है इसलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन जो रूस ने किया, रशिया ने किया है यूक्रेन का बुरा हाल, उस पर आज शाम 7:30 बजे नेटो देश बैठेंगे, सदस्य बैठेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। आगे का रास्ता क्या होगा उस पर न्यूज़ 24 की भी नजर लगातार बनी हुई है। तो संजीव, यह बैठक आज महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देखिए, जो बैठक हो रही है, इस बैठक का हासिल क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात थी कि क्या नेटो अपने फौज उतारेगा यूक्रेन के लिए, और उसका जवाब तो पहले ही आ गया कि फौज नहीं उतारेगा। तो उसके बाद तो जो भी फैसले आएंगे वो यूक्रेन को नहीं बचा पाएंगे, बहुत देर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक सैंक्शंस लगाया जाएगा। रूस जिस अंदाज में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, पुतिन इस वक्त जिस मिजाज में है, उन्हें आर्थिक सैंक्शंस जो हैं, आर्थिक प्रतिबंध
प्रतिबंध नहीं रोक पा रहे हैं, तो कोई भी बैठक जो है वो इतनी बड़ी बैठक नहीं हो सकती है कि वो यूक्रेन के मुस्तकबिल को बदल दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट से क्या अमेरिका रशिया को बाहर करेगा, ये सवाल कल भी पूछा गया बाइडेन से और उन्होंने इस बात को लेकर गोलमोल जवाब दे दिया, क्योंकि उन्हें भी डर है कि डॉलर की महत्ता कम जाएगी। तो सब अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं और इस यूएन की बैठक से बहुत ज्यादा कुछ निकलेगा इसकी उम्मीद कम है। और इसमें यूक्रेन को जो उम्मीद थी उसको झटका है और चिंता किसी को नहीं है। लेकिन इस बीच ये एक और अहम और बड़ी खबर है, यूक्रेन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक भी आज होने जा रही है। रूस के खिलाफ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, अभी तक यही जानकारी सामने आ रही है कि कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो यूक्रेन संकट जो आया है उस पर दुनिया की नजर है, सुरक्षा परिषद की भी बैठक होने जा रही है। अब देखना होगा कि जो कड़े प्रतिबंध की, कड़े फैसले की बात की जा रही है कि क्या रशिया को लेकर कोई ऐसा डिसीजन होगा, कोई ऐसा फैसला होगा जिससे रूस को समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है। एक और देश बर्बादी की कगार पर है, किसी भी वक्त रशिया कब्जा करने वाला है और वो लगातार कीव तक पहुंच चुका है, बस अपना झंडा फहराना वहां पर बाकी है। तो संजीव, ये जो सुरक्षा परिषद की बैठक होने जा रही है इसमें भी यही खबर है कि कोई कड़ा डिसीजन लिया जा सकता है रशिया के अगेंस्ट, आपको क्या लग रहा है? पहले तो ये मानकर चलिए कि यूक्रेन पर रूसी झंडा फहराया जाए, इस बात की भी गुंजाइश ज़रा कम है, क्योंकि इस बात को भले किया जाए लेकिन इतने आनन फानन में किया जाएगा और वहाँ के लोगों की नाराज़गी मोल ली जाएगी, इस बात का अंदाज़ा ज़रा कम है। हो सकता है कि ये हो, लेकिन हो सकता है कि अपने समर्थक को वहाँ की गद्दी पर बैठा दें राष्ट्रपति पुतिन और इस तरह से इस मामले के ऊपर एक विराम लगाया जाए, क्योंकि अगर वो यूक्रेन पर कब्जा करते हैं तो फिर उनकी सीमाएँ तो नेटो देशों से मिल जाती हैं जो वो नहीं चाहते हैं और इसी कारण से तो उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है, तो वो अपना झंडा फहराना चाहेंगे, मुझे इस पर थोड़ा विश्वास नहीं होता। अब सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन की ये सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक, देखिए यूनाइटेड नेशन हो या यूरोपियन यूनियन, अब उन्हें यूक्रेन की चिंता नहीं है, अब उन्हें अपनी चिंता है कि यूक्रेन पर काबिज होने के बाद क्या ऐसा है कि पूर्वी यूरोप के जो बाकी देश हैं जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया हैं, इन पर तो कहीं कब्जा नहीं कर लेगा रशिया। इसके अलावा बाल्टिक गणराज्य हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन सबों को भी, छोटे छोटे देशों को डर लग रहा है, इनके यहाँ भी कुछ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो इनको डर लग रहा है और अपने डर से वशीभूत होकर यह यूरोपियन यूनियन की बात हो या फिर ये बैठक जो अब होने जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल की, ये तमाम बैठकें जो हैं उसी गरज से हैं कि रशिया कहीं आगे तो नहीं सोच रहा है। यूक्रेन का चैप्टर, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, सबके लिए क्लोज हो चुका है। जी संजीव, आप सही कह रहे हैं, इस पर भी लगातार ये तमाम देश विचार कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, चेर्नोबिल से कीव की ओर बढ़ रही है लगातार रशिया की सेना, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है। रूसी सेना को रोकने के लिए पुल उड़ाए गए हैं, रास्ते खत्म किए जा रहे हैं और इलाके में यूक्रेनी सेना ने ब्रिज भी उड़ा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इवान कीव, चेर्नोबिल से कीव की ओर लगातार रूसी सेना बढ़ रही है। खबर यह है कि वहां पर जो पुल बना हुआ था उसको धमाका करके उड़ाया गया है। इवान कीव इलाके में यूक्रेनी सेना ने जो ब्रिज बना हुआ था उसको उड़ा दिया है धमाके के साथ, अपने रास्ते वहां पर आगे की तरफ खोले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि लगातार जो हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, रशिया के अटैक के बाद दूसरा दिन है, उस पर न्यूज़ 24 की पैनी नजर है। हर बड़ी खबर, अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।